अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। शरई मसाइल की रहनुमाई की जा रही है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मसाइल यानी इंतकाल होने वाला है, रूह कब्ज़ होने वाली है, उस वक्त से लेकर मौत तक के जो सारे आमाल है शरई एतबार से क्या क्या करना चाहिए, एक के बाद वो सारी क्लिप आप हजरात तक पहुंचाई जाएंगी। अब आप हजरात के लिए बात ज़रूरी बनती है कि आप इसको लोगों तक पहुंचाएं और मज़ीद इसके मामले में क्या होना चाहिए, लोगों में क्या गलत फहमियाँ हैं, अगर उसको आप दूर करना चाहते हैं या कुरान हदीस की रोशनी में मालूम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, सिंबल में आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो रूह कब्ज़ होने के वक्त तो हमें क्या क्या करना चाहिए। जब बंदे मोमिन की रूह कब्ज़ होती है तो उस वक्त तो मालूमात ना होने की बुनियाद पर सबसे पहले तो लोग घरों में घबरा जाते हैं, खुसूसन ख़वातीन बहुत घबरा जाती है या कुछ बाहिम्मत जो औरतें होती है वही करीब में आ जाती है। तो रूह कब्ज़ हो जाए तो उस वक्त तो क्या करना चाहिए। जब रूह निकल जाए तो एक कपड़ा लेकर उसकी चौड़ाई से चौड़ी पट्टी उसके जबड़े के नीचे से लेकर सर पर बांध देनी चाहिए। यानी अगर रुमाल हो तो इस तरह से यहाँ नीचे से लेकर ऊपर यहाँ आकर बांध दिया जाए। ये क्यों किया जाता है, यानी उसके जबड़े को बांध दे ताकि मुंह खुला ना रहे और आंखें बंद कर दी जाए, उंगलियां और हाथ पांव सीधे कर दिए जाएं। ये काम उसके घर वालों में जो ज़्यादा नरमी के साथ कर सकता है वो करे, मसलन बाप कर दे, बेटा कर दे, घर के यही लोग करे। बाहर शरीयत में ये मसला मौजूद है, लेकिन आंखें बंद करते वक्त तो एक दुआ है, वो दुआ पढ़े और ये दुआ भी बाहर शरीयत में भी है और फतावे शामी में भी है। आप उस दुआ को गौर से सुने, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लते रसूलिल्लाह, इतना भी पढ़ देगा तो हो जाएगा। और भी इसमें दुआ है, यानी बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लते रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु व सहिल अलैहि मा बादहु व अस्इदहु बिलिकाइका वजअल मा खरजा इलैहि खैरा मिम्मा खरजा अन्हु। तर्जुमा भी इसका सुन ले, अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह के मिल्लत पर, रसूलुल्लाह के तरीके पर, ऐ अल्लाह तू इसके काम इस पर आसान कर और इसके बाद जो है वो इस पर आसान कर दे और उसे तू अपनी मुलाकात से नेक बख्त कर और जिस आखिरत की तरफ ये निकला है उसे बेहतर कर, जिससे निकला है यानी दुनिया से उससे बेहतर कर। और याद रखें कि मौत के वक्त तो आंखें खुली होती है तो उसको बंद कर देने का हुक्म है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आंखें खुली है तो अपने हाथ मुबारक से, अपने दस्त मुबारक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा की आंखों को बंद कर दिया और फरमाया कि जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो निगाह उसका पीछा करती रहती है, यानी फटी निगाहों से वो उसको देखता रहता है, इसलिए आंखों को बंद कर देना चाहिए। ये हदीस पाक सही मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है और फतावे रज़विया में भी ये हदीस पाक मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंशाअल्लाह इसके बाद का जो सवाल होगा वो ये होगा कि अगर औरत मर गई लेकिन उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो क्या करे, या औरत जिंदा है लेकिन उसके पेट में बच्चा है लेकिन वो बच्चा मर गया है तो अब उस बच्चे को कैसे निकाला जाए। ये सारी चीज़ें आने वाली क्लिप में है और धीरे धीरे ये सारे मसाइल बयान होते रहेंगे। और उसके बाद कलमे की तलकीन आखिरी वक्त में यानी जाकनी का वक्त है तो उस वक्त तो कलमे की तलकीन किस अंदाज में करना है, इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें एक के बाद एक आती रहेंगी। आप भी अगर कुछ बेहतर चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें।